हेलो नमस्कार और आप सभी का मेरे चैनल कोड से में स्वागत है। और कल के अंतराल के बाद मैं आज फिर आपके सामने पेश हो रहा हूं। और जैसे कि मैंने कहा है कि फ़िलहाल मैं कुछ दिनों तक फार्मेसी एक्ट के ऊपर जो जजमेंट है उसके बारे में बात करूंगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर एक बार एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट को लेकर आपके सामने पेश हो रहा हूं, जिसमें जो एक क्रिटिकल इशू था कि कौन सा कानून प्रिवेल करेगा। अब क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि कानून कौन सा अप्लीकेबल होगा इसकी दुविधा होती है। या तो एक स्पेशल एक्ट होता है और एक जो प्रोसीजरल एक्ट होता है, जिसके तहत एक गाइडिंग प्रिंसिपल के तहत ये माना जाता है कि भाई ये जो एक्ट है ये प्रिवेल करेगा। लेकिन जो स्पेशल स्टैचूट होता है वो दरअसल प्रिवेल कर जाता है नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के जो कानून होते हैं उसके ऊपर। तो मैं ज़्यादा इफ्स एंड बट्स कन्फ्यूजन में ना रखते हुए मैं सीधे तौर पे एक मुद्दे पे आता हूँ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जिसे पीसीआई कहते हैं, जो ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। शिक्षा से संबंधित, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी प्रोसीजरल है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, अप्रूवल्स है, वो अपने आप में एआईसीटी से गवर्न होते हैं और उनके ही अप्रूवल और सैंक्शन से वो टेक्निकल एजुकेशन जो भी है, अब टेक्निकल एजुकेशन में सारे एजुकेशन आ जाते हैं जो एआईसीटी ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के तहत आते हैं, और उसका अप्रूवल बाकायदा इसी जो है पेरेंट बॉडी के थ्रू होता है। लेकिन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है जिसके अंदर फार्मेसी से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल एस्पेक्ट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, कोर्सेस है, वो गवर्न होते हैं। और मसला ये कई हाईकोर्ट के सामने बार बार आता रहा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट या फिर ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन, इनमें से कौन सा एक्ट है वो प्रिवेल करेगा। जहाँ तक की बात आती है सैंक्शंस, अप्रूवल, कोर्स से रिलेटेड इशू के लिए, या अगर समझो इनटेक ऑफ स्टूडेंट बढ़ाना हो, जैसे कि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको फ़िलहाल अगर कोई सैंक्शन मिला है, अप्रूवल मिला है कि आपके इंस्टीट्यूशन में एक वर्ग में 60 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो भी प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर अप्रूवल सैंक्शन की जो प्रक्रिया होती है, उस पर किसका रेगुलेशन या किसका सैंक्शन एप्लीकेबल होगा। तो फार्मेसी में ऐसा कई बार, फार्मेसी रिलेटेड फील्ड में ऐसा कई बार हुआ, एजुकेशन से जुड़े हुए मसले में, फार्मा एजुकेशन से जुड़े मसलों में ऐसे कई पिटिशंस कई सारे हाई कोर्ट के सामने फाइल हुए, जहाँ पे जो इनटेक कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की, वो बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्वेश्चन में आए। पीसीआई का कहना है कि एआईसीटी अप्रूवल नहीं दे सकती है बढ़ाने की, या सैंक्शन नहीं दे सकती है, क्योंककि फार्मा रिलेटेड सारे एस्पेक्ट, एजुकेशनल एस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट, एकेडमिक और फार्मा रेगुलेशन का पूरा जो है कॉन्सेप्ट है, रूल रेगुलेशन एक्ट है, उसका सारा का सारा जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को आता है। तो जो भी अप्रूवल, सैंक्शंस, लिमिटेशंस जो है, वो सारे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ही होंगे। एआईसीटी का कोई लोकस नहीं है, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन का कोई लोकस ही नहीं है इस तरह का सैंक्शन या अप्रूवल देने का। ये इशू था, और ये कई बारी कई सारे कोर्टों के, हाई कोर्टों को ये इस पे एडजुडिकेट करने के लिए पिटिशंस उनके सामने फाइल किए गए। तो हुआ यूँ कि ये मसला फिर सुप्रीम कोर्ट में सारे पिटिशंस को ट्रांसफ़र करते हुए अपने पास ले लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रिंसिपल जो इशू डिसाइड करने थे वो यही थे
कि फार्मा रिलेटेड जो भी है, फार्मा एजुकेशन, फार्मा इंस्टीट्यूशन, फार्मेसी रिलेटेड जो भी कानून है, प्रक्रिया है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसकी सैंक्शनिंग या यूँ कहूँ कि अप्रूवल अथॉरिटी कौन होगी? AICTE होगी, ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन होगी, या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होगी? ये मसला जो है वो उनके सामने रखा गया। और उसी दौरान ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ने कई सारी फार्मा इंस्टीट्यूट को अपने इनटेक बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसके सैंक्शन अप्रूवल के लिए जो भी कायदे के अंदर ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के नियमावली के अंदर जो भी वो प्रक्रिया का सैंक्शन या अप्रूवल देना था वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ने दे दिया था। और उसमें जो भी स्टूडेंट का एडमिशन वगैरह हो चुका था, इस सारी कानूनी प्रक्रिया के दौरान ये जो एडमिशन प्रोसेस वगैरह जो स्टूडेंट का तो हो गया था सारे इंडिया में, सारे स्टेट में जहाँ जहाँ पे इस तरह का अप्रूवल है, सैंक्शन, इनटेक, स्टूडेंट इनटेक बढ़ाने की जो थी वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन ने वो अप्रूवल दे दी थी। तो वहाँ पे जो एडमिशन वगैरह प्रक्रिया पूरी तरह से हो चुकी थी और हो भी रही थी, कंटिन्यूएशन में थी। उसी दौरान ये मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैलेंस व्यू लिया, जहाँ तक कि वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी एडमिट कर दिए गए हैं इनटेक बढ़ाने के बाद में, तो उनकी जो प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगा, उनको एज इट इज़ एडमिटेड माना जाएगा। इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इनटेक बढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसके ऊपर जो अप्रूवल और सैंक्शंस जो है उसका जो लोकस ज्यूरिसडिक्शन होगा वो PCI का होगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का होगा। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो भी इंस्टीट्यूट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट है फार्मा रिलेटेड, उन्हें वो अर्जी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने करनी पड़ेगी और वही एक गवर्निंग बॉडी है जो ये डिसाइड करेगी ये क्या इनटेक बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इनफैक्ट वो सारे फैसले जो फार्मा एजुकेशन और फार्मेसी से जुड़े हैं वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को ही डिसाइड करना है। ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन का इसमें कोई लोकस नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसके बावजूद कि जो प्रक्रिया ऑलरेडी हो चुकी है जिसके तहत ये सारे स्टूडेंट जिनका इनटेक बढ़ाने की वजह से एडमिशन हो चुका है उनको कोई बाधा ना पहुँचे, उनके एडमिशन प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में माना जाएगा, उसको लीगली बरकरार रखा जाएगा, उससे टर्मिनेट या कैंसिल नहीं किया जाएगा और जिससे कि स्टूडेंट के राइट्स को प्रेजुडिस ना किया जाए। तो ये इस प्रकार का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, ये व्यू हेल्ड करते हुए कि जो भी प्रक्रिया है फार्मा रिलेटेड एजुकेशन और फार्मेसी रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, उस पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का ही जुरिस्डिक्शन रहेगा, सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी सारे। तो AIT ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन का कोई लोकस स्टैंडिंग नहीं है। तो ये अपने आप में काफ़ी चर्चित फैसला रहा, जिसमें शुरुआती दौर में जब पिटिशंस कई सारे स्टेट में फाइल हो रही थी, ऊपर अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे मैटर ट्रांसफ़र कर लिए गए तो उस वक्त स्टूडेंट जो है वो काफ़ी अप्रेंसिव थे क्योंकि उनका पूरा करियर जो है लिम्बो में नज़र आ रहा था, प्रेजुडिस हो रहे थे। ऐसा उन्हें लग रहा था कि जो उनका जो प्रोफेशनल करियर है वो अब शायद वो मतलब लटक जाए या इसमें कोई देरी आ जाए या हो सके सुप्रीम कोर्ट इसे पूरी तरह से कैंसिल ही कर दे, तब क्या होगा। लेकिन एक बैलेंस्ड और एक राइट ओपिनियन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, क्योंकि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो स्पेशल स्टैट्यूट है जो सिर्फ और सिर्फ फार्मा रिलेटेड एजुकेशन के ऊपर है। तो इसलिए वो ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जो भी रेगुलेटरी एस्पेक्ट है या अप्रूवल एस्पेक्ट है या सैंक्शन एस्पेक्ट है वो उससे बाहर रहेंगे
और सिर्फ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लोकस रहेगा, जुरिस्डिक्शन रहेगा। तो मैंने सोचा कि इस बारे में आप सभी को ज्ञात कर दूं या बता दूं, इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। और उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। और इसी के साथ मैं आज आप सभी से विदा लेता हूं। फिर कल मिलूंगा अगले एक जजमेंट के साथ जो भी फार्मेसी से जुड़ा होगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस दरख्वास्त के साथ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप सभी मेरे साथ जुड़े रहेंगे और आप सभी मेरे वीडियो को देखते रहेंगे, आप सभी का सपोर्ट मेरे साथ जुड़ा रहेगा, लगा रहेगा। इसी आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड। गॉड ब्लेस यू।